अब ये पड़ोसी क्या कह रहा है अहमद? पड़ोसी कह रहा है कि अगर आप सुनना ही चाहते हो तो सुनो। वो जो बुढ़िया मर गई, कोई आम बुढ़िया नहीं थी। वो बुढ़िया काला इल्म जानती थी, जादूगरनी थी। इन्होंने कहा कि हम जादूगरनी का बच्चा लेके गए हैं। पड़ोसी ने कहा नहीं, वो बच्चा उसका नहीं है। ये दोनों मियां बीवी ने पड़ोसी से पूछा, तो फिर वो बच्चा है किसका? तो पड़ोसी ने कहा कि वो जो बुढ़िया थी, उस बुढ़िया के ऊपर उसके रिश्तेदारों ने इतने जुल्म किए कि वो जब बेजार हो गई तो उसने काला इल्म सीखा। अब जब काला इल्म सीखा तो काला इल्म सीखने के बाद उसने अपने कब्जे में एक जिन को किया। अब जब जिन को कब्जे में कर लिया, सिर्फ अपने रिश्तेदारों से इंतकाम लेने के लिए उसने एक जिन को कब्जे में किया। और वो गांव के लोगों से अक्सर ये कहती हुई सुनाई दी है कि मेरे पास एक जिन है। वो कहती तो थी, लेकिन वो जिन उसके पास किसी ने देखा नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं, पड़ोसी कह रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो जो बच्चा है, वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। वही बच्चा जो बुढ़िया ने जिन कैद किया है, वो जो बच्चा आप ले गए हैं, वो बच्चा नहीं है, वो जिन है। अहमद, ये दोनों मियां बीवी वहां से खड़े हुए। पड़ोसी से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए? बोला जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके आप उस बच्चे से जान छुड़ाइए। ये दोनों वहां से उठे अहमद, घर के लिए वापस आ रहे हैं। अब जब ये घर वापस आए हैं तो वापसी में इन्हें शाम हो गई। घर पहुंचते पहुंचते रात हुई। इलाके में पहुंचे तो पूरे इलाके में लाइट आ रही है, लेकिन इनके घर की लाइट बंद है। अंधेरा गुप हुआ। ये अपने घर में दाखिल हुए, अंदर गए, मोबाइल की लाइट जलाइए। ये अब घर में दाखिल हुए। अब जब घर में दाखिल हुए तो देखते हुए जा रहे हैं। कमरे में गए, बेडरूम में गए, बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी नहीं मिला। अब ये सोच के कि बच्चा कहां निकल गया, अहमद ये सोचते हुए ये मोबाइल की टार्च में बच्चे को ढूंढ रहे हैं। अब ऊपर जो कमरा है वो लाइब्रेरी है, जहां ये पढ़ने के लिए शाम को बैठता था ये आदमी। इसने क्या महसूस किया कि लाइब्रेरी का जो कमरा है, उस कमरे से मूविंग चेयर जो होती है अहमद, उसकी आवाज आ रही है। ये दोनों मियां बीवी दबे पांव लाइब्रेरी तक पहुंचे और चेयर की आवाज आ रही है। चेयर की आवाज मुसलसल आ रही है अहमद। ये कमरे में दाखिल हुए और टॉर्च इन्होंने ऑन की हुई है। कमरे में जैसे दाखिल हुए हैं तो क्या देख रहे हैं कि चेयर मूव कर रही है। कोई है जिसका मुंह उधर है। इन्होंने देखा कि कोई बैठा हुआ है लेकिन मुंह उधर है। चेयर मूव कर रही है मुसलसल। अब ये इन्होंने पूछा कि कौन हो तुम? मियां ने आवाज लगाई कि कौन हो तुम? अहमद, जैसे ही इससे पूछा है कि कौन हो तुम, तो जानते हो क्या आवाज आई है? क्या आवाज आ रही है कि मैं बताता हूं कि कौन हूं मैं। अहमद, इतनी बात हुई है और वो चेयर घूमी है अहमद। अब जब चेयर घूमी तो फ्रंट पे जब वो आदमी आया तो कौन है वो? कौन? वो जो चेहरा है वो इंसानी है, उसी बच्चे का, लेकिन उसका पूरा धड़, वो पूरा धड़ चिमगादड़ का है अहमद। चिमगादड़ का धड़ है और उसके पर निकले हुए हैं। ये दोनों मियां बीवी चीख के और भागने लगे। अब जैसे ही भागे हैं तो उसने कहा रुको, भागो मत वरना नुकसान में रहोगे। तो दोनों मियां बीवी वहीं साख्त हो गए, रुक गए और उससे मुखातिब हुए कि देखो, हमें नुकसान ना पहुंचाना, हमने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया। तो वो जो सामने है वो कह रहा है मैं यही तो कह रहा हूं
कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें नुकसान भी पहुंचाना नहीं चाहता, मगर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बकाया जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो एक काम करो, मुझे जहां से लाए हो मुझे वहीं छोड़ दो। वो बुढ़िया के घर? बुढ़िया के घर। तो बीवी ने कहा, लेकिन तुम वहां जाके क्या करोगे? क्यों? कि उस बुढ़िया का तो इंतकाल हो चुका है। तो जानते हो वो सामने जो है वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा, बुढ़िया का इंतकाल हुआ नहीं, वो जिंदा है, और वो उस वक्त तक नहीं मरेगी जब तक मुझे आजाद नहीं कर देगी। वो मरी तुम्हारे लिए है, लेकिन जिंदा है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि उस बुढ़िया ने इसको कैद किया हुआ था। इसने कहा कि तुम सिर्फ मुझे वहां ले जाके छोड़ो, और तुम मुझे वहां ले जाके छोड़ दोगे तो मुझे आजादी मिलेगी, और अगर मैं यहीं रहा तो तुम तंग होते रहोगे। अहमद, फिर क्या था, उन दोनों मियां बीवी ने कहा कि अब हम तुम्हें लेके कैसे चलें? तो बोला, फिर चलो, जिस तरह लाए थे उसी तरह छोड़ कर आओ। ये दोबारा से एक बच्चा बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और वो बोल के गायब हो गया। अब जब गायब हो गया तो ये दोनों मियां बीवी परेशान हो गए। ये दोनों लाइब्रेरी से निकले, अब ये अपने बेडरूम की तरफ आए। जैसे ही बेडरूम की तरफ आए अहमद, लाइट ऑन हो गई, पूरे घर की लाइट जल गई। इन्होंने बेडरूम का दरवाजा खोला तो क्या देख रहे हैं पता है? क्या? बच्चा झूले में मौजूद है। वो बच्चा झूले में मौजूद है। इन्होंने बजाय इसके कि वक्त को जाया करते, अहमद, शौहर ने जाके बच्चे को उठाया है, बाहर आए हैं और सीधा बुढ़िया के घर आए, और उस बच्चे को दरवाजे की दहलीज पे रखा है। अहमद, उन्होंने दहलीज पे रख के वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं। अब जब इन्होंने पलट कर देखा है तो वो बच्चा वहां मौजूद नहीं है, वो अंदर जा चुका। इन दोनों ने अपनी जान बचाई और वहां से निकले हैं। अहमद, ओह, हाँ, बड़ी ही डरा देने वाली कहानी है कि एक कपल ने बच्चा अडॉप्ट किया, और वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो जिन था, जो कि उस बुढ़िया ने कैद किया हुआ था। अक्सर ये जो जादू करने वाले लोग होते हैं, हाँ, ये कुछ ये तरीका भी होता है कि जिनको कैद करते हैं, हाँ, और उनसे काम लेते हैं। तो इस बुढ़िया ने भी यही किया। लेकिन चूंकि बच ना सकी, वो तो खुद मर गई। अब जब मर गई तो मरते मरते उसने सोचा कि सारी जिंदगी इसको कैद ही रहने दो। हाँ, ओए होए होए।